महिला अपनी उंगलियों से अपने चेहरे पर मॉर्स कोड करके कोर्ट में बैठे आदमी से बात करने की कोशिश कर रही है, पर वो आदमी एकदम स्तब्ध खड़ा है। इसलिए महिला को निराश होकर दोबारा कोशिश करनी पड़ती है। इस बार आदमी आखिरकार उसे जवाब देता है। उसकी आंखें लयबद्ध तरीके से झपकना शुरू कर देती है। महिला तुरंत इशारा समझ जाती है और जल्दी से अपनी नोटबुक निकालकर आदमी द्वारा भेजे गए संदेश को लिख लेती है। तभी जज भी अपना फैसला सुनाता है कि 2 दिन बाद चियांग को स्वर्गलोक की सजा दी जाएगी। शाम को शियाओ मेई चियांग के निर्देशों के अनुसार बताए गए स्थान पर पहुंचती है। दाएं से दूसरी ईंट को धीरे से दबाने पर एक अदृश्य दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठ जाता है। अंदर एक 007 जैसी स्पोर्ट्स कार है। शियाओ में तुरंत कार चलाकर अगली जगह की ओर निकल पड़ती है। 37 किलोमीटर के मील के पत्थर पर पहुंचती है और पहाड़ अपने आप खुल जाता है। शियाओ में तेजी से बेस के अंदर जाती है और चियांग द्वारा बताया गया पासवर्ड डालती है। दीवार में अचानक एक गुप्त खाना खुलता है जो ढेर सारे पैसों से भरा है। शियाओ में उसमें से कुछ गड्डियां अपने खर्च के लिए निकालती है। फिर एक पीली और एक हरी रंग की शीशी में रखी दवाइयां ले लेती है। इसके बाद सबसे अहम चरण आता है। शियाओ में उस पुलिस प्रमुख से मिलती है जो उस पर लट्टू है और उसके कान में कुछ रोमांटिक बातें कहती है। प्रमुख तुरंत मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसकी चाटुकार प्रवृत्ति साफ दिखती है। वो शियाओ में से कहता है कि अगर वो उससे शादी कर ले तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये देखकर कि प्रमुख जाल में फंस गया है, शियाओ मेई मेज पर रखा अखबार उठाती है और कहती है कि वो जेल में चियांग से मिलना चाहती है और इसे उसका टेस्ट मान ले। प्रमुख थोड़ा झिझकता है क्योंकि चियांग एक घोर अपराधी और स्वर्ग की सजा पाया कैदी है। शियाओ मेई कहती है अगर तुम तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं और जाने के लिए मुड़ती है। पके हुए फल को हाथ से निकलता देख प्रमुख तुरंत उसके साथ जाने को राजी हो जाता है। ये ठीक वैसा ही होता है जैसा शियाओ मेई चाहती थी। इसके बाद दोनों जेल पहुंचते हैं। प्रमुख चियांग से पूछताछ करने का बहाना बनाकर जेलर की इजाजत हासिल कर लेता है। जब से चियांग पकड़ा गया था वो एक पागल की तरह रहा था और कभी किसी से बात नहीं करता था। जेल गार्ड उसे पूछताछ कक्ष में ले जाते हैं और तीनों आधा घंटा अंदर रहते हैं। काम खत्म होने पर शियाओ मेई और प्रमुख जेल से निकल जाते हैं। अगली सुबह चियांग को के मंच पर लाया जाता है। वो अभी भी सुन्न है। बगल में खड़ा जेलर कहता है ये लड़का जब से आया है तभी से ऐसा है, लगता है डर के मारे पागल हो गया है। इस बात पर इंस्पेक्टर का ध्यान जाता है। उसे चियांग के घर से बरामद हुए इंसानी खाल के मुखौटे याद आते हैं। इंस्पेक्टर को कुछ गड़बड़ लगने पर वो जोर से चिल्लाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। इंस्पेक्टर जल्दी से जाकर देखता है सच में वो चियांग नहीं बल्कि पुलिस प्रमुख है। दरअसल कल जब प्रमुख और शियाओ मेई जेल में चियांग से मिलने गए थे तभी शियाओ मेई ने चुपके से पहले से तैयार दवाई प्रमुख के शरीर में इंजेक्ट कर दी थी। जब प्रमुख गिर पड़ा तो शियाओ मेई ने चियांग को हथकड़ी खोलने के लिए चाबी दी। तभी दवाई का असर शुरू हो गया। चियांग जो भी पूछता प्रमुख सच सच बता देता। उसने ये भी बताया कि उसने अपनी निजी संपत्ति बैंक के खजाने में छिपा रखी है। इसके बाद शियाओ मेई पीली दवाई निकालती है जो आदमी को स्तब्ध बना देती है। फिर वे पहले से तैयार मुखौटों की मदद से दोनों के चेहरे बदल देते हैं। ये सब करने के बाद वे आसानी से वहां से निकल जाते हैं। हालांकि इंस्पेक्टर को उनकी चाल समझ आ गई है, लेकिन सावधानी बरतने के लिए वो खबर को दबा देता है और चुपके से चियांग को पकड़ने की योजना बनाता है। दूसरी तरफ चियांग को नहीं पता कि वो बेनकाब हो चुका है। वो खजाने की चाबी लेने के लिए प्रमुख के ऑफिस आता है, लेकिन जैसे ही वो चाबी लेता है सेक्रेटरी को इंस्पेक्टर का फोन आता है। इंस्पेक्टर सेक्रेटरी से शांत रहने और उसे रोकने के लिए कहता है। हालांकि ऑफिस के अंदर बैठा चियांग सब सुन लेता है। जब सेक्रेटरी फोन रखकर अंदर आती है तो चियांग गायब हो चुका होता है। बाहर आकर वो शियाओ मेई की कार में बैठ जाता है और दोनों शान से चले जाते हैं। अब बारी थी प्रमुख की दौलत चुराने की। शियाओ मेई भेष बदलकर बैंक जाती है और कहती है कि वो करोड़ों की 2 पेंटिंग जमा करना चाहती है, पर बक्से में पेंटिंग नहीं बल्कि एक लेजर कटर होता है। मैनेजर उसे सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए खजाने के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में बता देता है। ये 3 परतों का है, कंक्रीट की बाहरी दीवार, तार का जाल और स्टील की प्लेट, और बीच में बिजली का तार जाल है जिसे छूते ही अलार्म बज जाएगा। जरूरी जानकारी मिलने के बाद वे उसी रात काम को अंजाम देने का फैसला करते हैं। आधी रात को बैंक में सिर्फ 2 गार होते हैं। इस बीच शियाओ मेई ने दिन में जो लेजर कटर अंदर रखा था वो चालू हो जाता है और कुछ ही देर में अंदर की स्टील प्लेट को पिघला देता है। वहीं चियांग एक 3 नुकीला ड्रिल लेकर तैयार है। वो सीवर के रास्ते खजाने के बगल में पहुंचता है और ड्रिल मशीन को दीवार पर तेजी से घुमाता है। उसका इरादा पूरे खजाने को बाहर निकालने का है। फिर वो 2 टन वजनी पत्थर के टुकड़े को बाहर खींचता है, पर अलार्म बजाने वाले सुरक्षा जाल को देखकर आदमी एक खास धातु की नली निकालता है और उसे छेद से सावधानी से वॉल्ट के दरवाजे तक ले जाता है। आदमी के ट्रिगर दबाते ही नाइट्रिक एसिड पाइप से रिसकर ताले पर टपकता है। ताला पूरी तरह पिघलने के बाद आदमी पीछे मुड़कर पानी का पाइप खोल देता है। 5000 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से बहते हुए पानी से 700 क्यूबिक मीटर की क्षमता वाला खजाना 2.5 घंटे में भर जाएगा। आदमी ये सब जानबूझकर कर रहा है ताकि पानी तारजाल के अलार्म को चालू कर दे। वो चाहता है कि सिक्योरिटी को लगे कि खजाने में बस पानी भर गया है। जैसे ही सिक्योरिटी अलार्म बंद करती है वो तुरंत बैंक मैनेजर को फोन करता है, क्योंकि मालिक के अलावा सिर्फ मैनेजर के पास ही खजाने की एकमात्र चाबी है। इमरजेंसी कॉल मिलते ही मैनेजर तेजी से खजाने की ओर भागता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि जैसे ही वो एक सुनसान सड़क से गुजरता है एक बड़ा चीड़ का पेड़ अचानक सड़क के बीचों बीच गिर जाता है। उसे नहीं पता कि ये सब आदमी की गर्लफ्रेंड ने किया है, क्योंकि खजाना चुराने से पहले ही आदमी ने पूरी तैयारी कर रखी थी। गर्लफ्रेंड ईवा मैनेजर को रोककर अपने बॉयफ्रेंड को खजाने में घुसने के लिए पर्याप्त समय देना चाहती थी। जैसे ही पानी खजाने के इलेक्ट्रिक पैनल तक पहुंचता है सीसीटीवी की बिजली कट जाती है। इसके तुरंत बाद आदमी ऑक्सीजन उपकरण पहनकर पानी के अंदर गोता लगाता है और हाथ में मौजूद कटर से बिना बिजली वाले तारजाल को आसानी से काट देता है। लेकिन जैसे ही आदमी खजाने में सफलतापूर्वक प्रवेश करता है उसे अचानक पता चलता है कि सेफ के अंदर 100 अरब मूल्य के सोने चांदी और आभूषण है। पर जैसे ही आदमी निकलने की तैयारी करता है इंस्पेक्टर अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां आ पहुंचता है। जब उसे पता चलता है कि खजाने में पानी भरना संयोग नहीं बल्कि किसी की जानबूझ कर की गई चाल है तो वो तुरंत अपने आदमियों को हर गली के मैनहोल पर खड़े होने का आदेश देता है। उनका कहना है कि अगर कोई सीवर से बाहर निकलता हुआ दिखा तो उसे
मजा चखाया जाएगा। इस समय आदमी को मामले की गंभीरता का एहसास नहीं होता और वो सीवर के निचले हिस्से से बाहर निकलने की तैयारी करता है, लेकिन उसी नाजुक पल में उसकी गर्लफ्रेंड ईवा समय पर वहां पहुंच जाती है और अपने पास रखी जहरीली सुई से उन 2 सशस्त्र गार्डों को देती है। इस तरह उसका बॉयफ्रेंड सुरक्षित भाग निकलता है।